पिछले सबक में हमने इसमें मौसूल का वो मकाम पढ़ा था जहाँ पर वो किसी हुरूफ जार्रा के बाद वाक़ हुआ था। जैसे हमने आपको पढ़ाया था यस्तग़फिरूना लिल्लज़ीना आमनू, लिल्लज़ीना के अंदर लाम जार और उसके बाद अल्लज़ीना आमनू आ रहा था। इसी तरह हमने आपको वलिल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम ये आपको पढ़ाया था, जिसमें अज़ाबु जहन्नम जो है वो मुब्तदा है मौख़र बन रहा था, और फिर वो जो लिल्लज़ीना था उसमें वहाँ पे बताने का मतलब था लामे जार्रा के बाद अल्लज़ीना का आना, फिर उसका तरकीब में क्या वाक़ होना, यूँ। तो मुख्तलिफ़ जो इसके मकामात होते हैं, मुख्तलिफ़ जो इसके महल होते हैं, वो वाला हमारा टॉपिक चल रहा है, और इसमें मौसूल पे आई थिंक ये मेरी तीसरी क्लास है। तो आप पीछे की 2 क्लासेस आप देख भी सकते हैं जाके। एक आयत है हमारे पास, जिसमें लिखा हुआ है मिनकुम मन युरीदु दुनिया, एक बात यहाँ है, और फिर वाव आतिफ़ा आ रहा है, व मिनकुम मन युरीदुल आखिरा। अब यहाँ पे जो ये मिनकुम है ना? आप देखें कि इस मिनकुम के बाद एक मन लिखा हुआ है। मन ये एक इस्म मौसूल है, यहाँ पर इस्म मौसूल है। वैसे मन और भी किस्म के होते हैं, जब वो दूसरी किस्म से आएँगे तो वो तब बताएँगे। अभी चूँकि मन इस्म मौसूल है, तो ये हमारे इस टॉपिक से बिल्कुल रिलेटेड बात है। अगर मैं आपसे इसकी तरकीब करवाऊँगा, तो देखिए मैं आपको इसका आसान तरीका बताऊँगा तरकीब करने का। आप यहाँ से लेकर मिनकुम से शुरू करेंगे, फिर आप मन भी ले लेंगे और युरीदु भी ले लेंगे और दुनिया भी ले लेंगे, ठीक है? वाव आतिफ़ा तक से पहले-पहले आप इबारत ले लेंगे। इसकी आपने करनी है तरकीब। उसके बाद वाव आतिफ़ा के बाद वाली आयत जो है मिनकुम मन युरीदुल आखिरा, इसकी भी बिल्कुल उसी तरह से तरकीब हो जाएगी। पहले अगर मिनकुम मन युरीदुद दुनिया की हो जाए, सेम बिल्कुल ये आतिफ़ा के बाद भी हो जाएगी। तो अब इसको हम किस तरह से करेंगे देखें, आपको पता है कि ये मिनकुम जो है ना ये जार मजरूर है, क्योंकि ये मिन ये हुरूफ़ जार्रा में से है। ये तो सभी को पता है। तो फिर जब ये हुरूफ़ जार्रा में से है और मैंने इतना ही हिस्सा सेलेक्ट किया है, दैट मीन्स कि हमारा जो सेंटेंस है, वो शुरू जार मजरूर से हो रहा है। यानी हमारा सेंटेंस मैंने आपको देखें बताया था कि अगर कोई जुमला फ़ेल से शुरू हो तो उसको जुमला फ़ेलिया कहते हैं, अगर कोई जुमला इस्म से शुरू हो तो उसको जुमला इस्मिया कहते हैं। अभी हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि हमारे पास जुमला हर्फ से शुरू हो रहा है, मेन मेन से शुरू हो रहा है, ये हर्फ है। तो ऐसी सूरत में हम तरकीब किस तरह से करते हैं, और हमें असल में लेकिन हमें फ़ोकस किस पे करना है, इस मन के ऊपर करना है, क्योंकि ये मन इसमें मौसूल है और हमारा सबक का नाम भी इसमें मौसूल है। तो हमने ये देखना है। देखिए मैं आपको इसको तरीका बताता हूँ किस तरह से करते हैं। इस आयत का वो वाला पोर्शन मिनकुम मैं युरीदु दुनिया को मैंने अलहदा से लिख लिया और थोड़ा गैप दे के मैंने लिख लिया, और मैंने ऊपर हेडिंग डाली हुई है कि जब इसमें मौसूल डैश वाक़े हो। अभी पता नहीं है कि क्या वाक़े होगा। जब हम इस तरकीब में इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये जो कुछ भी बन रहा होगा, वो हम अपनी इस हेडिंग में लिख देंगे, और फिर यही आज का आपका सबक का नाम बन जाएगा। ठीक है? इसलिए मैंने अपने सबक के शुरू में ये नहीं बताया कि आज हमारा ये टॉपिक है कि जब इसमें मौसूल ये बन रहा हो। ठीक है? अब फिर मैं आपको ये बताऊँ, मिन कुम को मैंने सीधे-सीधे लिखा। आपने तो ऐसे करना था कि मिन को एक अलग एरो से बना के कहना था कि ये जार है, और कुम ज़मीर को आपने पूरा लिखना था कि ये कुम ज़मीर मजरूर मुत्तसिल जो तरीका होता है। और फिर ये मजरूर होती है, फिर जार अपने मजरूर से फाइनली कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है, ठीक है? अगर मैं पूछूँ तो। तो जो ना चाहे वो बेशक ना। तो जार अपने मजरूर से मिलकर बन गया ज़र्फ़ मुस्तक़र। अच्छा ये तो मुझे अभी लिखना ही नहीं था। मैं तो कहना चाहता हूँ कि अभी जार अपने मजरूर से मिलकर क्या बनेगा? मुझे ये बताना है। तो देखें जार अपने मजरूर से मिलकर तो अभी मुझे नहीं पता, इसलिए कि जार किसी न किसी जार मजरूर मिलकर किसी न किसी फ़ेल से मुताल्लिक होते हैं। पीछे इबारत में कुछ भी नहीं है, ना कोई फ़ेल, ना कोई शिबे फ़ेल। तो चलो जितना कुछ मौजूद है ना इबारत में, उतना तो कर लें। जैसे मिसाल के तौर पे मन के बारे में पता है कि ये इसमें मौसूल है तो लिख लें कि ये एक इसमें मौसूल है, लिख लिया। युरीदु, ये युरीदु ये एक फ़ेल है, इसके बारे में लिख लिया कि ये फ़ेल मुदारे है, सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब है, सीगा भी ज़रूर बताना होता है। हुआ ज़मीर मुस्ततिर, ये इसका फ़ाइल है।
اور ہوا ضمیر چونکہ غائب کی ضمیر ہے تو اس کا راجع ہونا ضروری ہے، تو یہ کس طرف راجع ہوگی؟ راجع بسوئے اس میں موصول ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ راجع بسوئے اس میں موصول من اس طرف آ گئی، اس کا اس سے تعلق ہو گیا، یہ اس کی طرف عائد ہو گئی۔ اچھا، یوریدو پہ جملہ ختم نہیں ہوا ہے، الدنیا بھی آخر میں آ رہا ہے، تو الدنیا یہ بنے گا مفعول بھی، ٹھیک ہے؟ ہمارے پاس ترکیب میں فعل آ گیا، ہمارے پاس ترکیب میں فاعل آ گیا، فعل اور فاعل اور آ گیا مفعول بھی، تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا جو فعل ہے اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، تو آبویسلی اس نے صلہ بننا ہے، اس لیے کہ اس میں موصول کے بعد جو جملہ آتا ہے وہ اس کا صلہ ہوتا ہے، تو جملہ فعلیہ خبریہ آ گیا نا، تو یہ صلہ بن گیا نا۔ ہاں، امپورٹنٹ بات یہ ہو رہی ہے کہ اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر کیا بنے گا، یہ ہے ایک امپورٹنٹ بات۔ تو بھائی اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر جو کچھ بھی بنے گا وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں موصول سے پیچھے کیا ہے۔ تو جب پیچھے دیکھنے گئے تو ایک جار مجرور تنہا اور اکیلا، یہ منتظر ہے کچھ بننے کے لیے، تو ہمیں پتہ چلا، تو ہم نے سوچا، جب غور کیا تو ہم نے سوچا محذوف ماننا پڑے گا، محذوف مانے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا، ہم دیکھیں سفر ہمارا کہاں سے شروع ہوا تھا، موصول صلہ مل کر کیا بنے گا، موصول صلہ مل کر پیچھے کے لیے کچھ بنے گا، پیچھے تو جار مجرور ہے۔ اب ہم آتے ہیں پیچھے، پیچھے لکھا ہے منکم، یہ جار مجرور، جار مجرور کو چاہیے کوئی نہ کوئی متعلق جس کو کہتے ہیں آپ لوگ، ایسا ہی ہے نا؟ تو میں نے یہاں پر ایک نکالا اور میں نے کہا کہ یہ ہو گیا ثابتن، میری طرف سے ثابتن جو ہے یہ میں نے اس کو مقدر مان لیا، مقدر اور محذوف ایک ہی بات ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیل بھی لکھیں گے پھر، یہ ہے کیا ویسے، کیا ہوتا ہے یہ جو ثابتن، اس میں فاعل ہوتا ہے نا، ثابتن بربدن فاعل، اس کی ڈیٹیل بتا دیں کہ یہ محذوف ہے۔ ہاں، محذوف یہ ضرور بتائیں کہ یہ پہلے سے عبارت میں موجود نہیں تھا، اس کا کلر وغیرہ چینج رکھیں، معذوف ہے اس میں فاعل ہے، اور اس کا صیغہ بھی بتائیے کہ یہ صیغہ واحد مذکر ہے، ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ تو اب اس منکم کو اس ثابتن کے متعلق اگر کرتے ہیں تو یہ ظرف لغو بنے گا یا ظرف مستقر؟ ظرف مستقر۔ مستقر۔ وہ تو پہلے ہی لکھا ہوا تھا نا، تو سب کو پتہ چل گیا ہوگا۔ اچھا، دیکھو اب دیکھو کتنی چالاکیاں کہہ رہی ہیں، میں نے دیکھا ہی نہیں تھا، حالانکہ دیکھا ہوگا۔ سر میں لکھ رہی ہوں، میں دیکھ نہیں تھی، میں آپ کے آواز سے۔ اچھا اچھا، اب دھیان سے دیکھیں ادھر، اب دیکھیں معذوف، اب یہ بتائیے کہ یہ جو شبہ فعل، اس کو شبہ فعل بھی تو کہتے ہیں نا ثابت ان کو، تو یہ اپنے یہ جو شبہ فعل ہے، یا یوں کہیں کہ اس میں فاعل ہے، اس کے اپنے اندر اس کا یہ فاعل ہے، یہ دونوں چیزیں مل کر اور ساتھ میں اس کے ساتھ جوڑ دیں ظرف مستقر کو بھی، تو انہوں نے کیا بننا ہوتا ہے؟ شبہ جملہ اسمیہ۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی کہ یہ شبہ جملہ اسمیہ ہے۔ اب شبہ جملہ اسمیہ یعنی ثابتن، ہم یوں لکھیں گے کہ ثابتن محذوف اسم فاعل اپنے ہوا ضمیر مستتر فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر، اب یہ دیکھنا ہے کیا بنے گا۔ تو بھائی دیکھیے، ثابتن یہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ نکرہ ہے۔ سوال، میں نے یہ سوال کیوں پوچھا، اور آواز بند، تو میں نے اس کو بھی بنایا خبر، یہ کیسے ہو گیا؟ مبتدا تو پہلے آتا ہے بعد میں خبر آتی ہے، اوہو، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اچھا، یہاں تک ایک پوائنٹ آیا ہے ابھی ہمارے پاس۔ دوسری بات، یہ ہم نے یہاں پہ چھوڑا ہوا تھا کچھ، موصول صلہ مل کر، سفر ہمارا یہاں سے شروع ہوا تھا، اب موصول صلہ مل کر، تب میں نے کہا تھا پیچھے کے لیے کچھ بنے گا، تب تو پیچھے جو ہے وہ جگہ خالی تھی، اب تو ہے، چاہے وہ جیسے بھی بنی ہے خبر، ہے تو ہے کہ نہیں؟ تو یہ بتائیے اس کو پھر کیا بننا چاہیے؟ سر مبتدا مؤخر۔ اب یہ ایک مسئلہ آیا کہ پہلے خبر آ گئی، بعد میں مبتدا آ گیا،
ये उल्टा कैसे हो गया? तो भाई देखें, खबर को कहते हैं कि ये पहले आ गई है। पहले आने को क्या कहते हैं अरबी में? मुकद्दम। और जो बाद में आता है उसको क्या कहते हैं? मौखर। 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 तो हम ये कह सकते हैं कि मुब्तदाए मौखर अपनी खबर मुकद्दम से मिलकर क्या बनता है? जुमला इस्मिया खबर। ठीक है, मैंने भी इसको जुमला इसमें खबरिया बना दिया। फिर अब इसका तर्जमा करना पड़ेगा। तर्जमा देखें, वैसे अलग अलग तर्जमा तो कर ही लेना। मिनकुम, मिनकुम, मिनकुम का मिन का मतलब होता है से, कुम का मतलब है कि तुम लोग, तुम लोगों में से, है ना। मन का मतलब क्या होता है? वो। युरीदू का मतलब क्या आता है? वो चाहता है। हुआ युरीदू, वो चाहता है। हाँ, अब इस हुआ को, इस हुआ जमीर को जब राजे करेंगे ना इस मन की तरफ, तो इसका मतलब हो जाएगा जो चाहता है। अभी इसका मतलब है युरीदू का वो चाहता है। जब हुआ जमीर मुस्ततिर ये राजे बस हुए इसमें मौसूल हो जाएगी, तो इसका मतलब हो जाएगा कि जो चाहता है। फिर इसका ताल्लुक कायम हो जाएगा ना। फिर हो जाएगा मैं युरीदू का मतलब कि वो जो चाहता है। क्या चाहता है? अब वो जो क्या चाहता है, जाहिर सी बात है वो दुनिया है। तो वो जो दुनिया चाहता है, ये यहां तक की बात समझ में आई ना? देखिए, अब इसका तर्जमा मैं यहां पर क्या करता हूं, मैंने लिखा है, बल 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 इसको मैं पहले सेट कर दूं आपके लिए। तुम में से, अब मैं सेट करके बता रहा हूं। ये तुम में से का तर्जमा कहां से आया है? मुमकिन से। एक मिनट। तुम में से, ये में से कहां से आया है? तुम में से, सर ये सॉरी, मिनकुम का तर्जमा है। को ये मिनकुम का तर्जमा है। और ये वो किसका तर्जमा है? ओहो, मन। वो मन का। ये जो वाला पहला वाला जो वो है, छोटा सा और होगा, आप इसको हाथ से जूम कर लें। ये जो पहला वाला वो है ना, ये मन का तर्जमा है, इस मन का तर्जमा। और ये जो दूसरा वाला वो लिखा है इसी गिरे वाले के बाद, जो दूसरा मैंने वो लिखा है, ये किसका तर्जमा है? ये इस युरीदू के यूरी अंदर हुआ जमीर हुआ। जो मुस्ततिर है, ये इस हुआ का तर्जमा है। हुआ का मतलब वो होता है, तो मैंने भी लिख दिया वो। जैसे जैसे आ रहा था वैसे वैसे लिख दिया, मतलब जैसे जैसे तरतीब से चीजें वाकई हो रही थी वैसे वैसे मैंने लिख दी। तो अब तुम में से वो दुनिया चाहता था या चाहता है, दोनों बातें सही, तो मैं है का इंतखाब कर रहा हूँ। ये असल में एक वाकया है, जंग का वाकया है। तो वो था होना चाहिए, लेकिन अभी मैं आपको समझ में नहीं आएगी वो बात। तो तुम में से वो दुनिया चाहता है। अब इस दूसरे वाले वो को मैं किस बुनियाद पे जो करूंगा? वो बुनियाद क्या है? मैंने जो कर दिया। सर जो ये सर वो युरीदू का। यूरी के जो हुआ की जमीन हो वैसे इसमें मसूल कर दिया था इस वजह से। हाँ, तो और क्या कह रही हैं आप? शायद आप क्या कह रही हैं? सर मैं ये कह रही वो हूँ कि नाम युरीदू चला में गया। जो जमीर मुस्ततिर है ना, हुआ उसको पाए गए राजिब उसमें इसमें मौसूल की तरफ हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जो आ गया इसका। ठीक, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक तरकीब को यूं करके मुकम्मल किया है। तो अब हम चलते हैं ज़रा अपने लाइव वाले स्टूडेंट्स की तरफ, उनसे इस तरकीब पे थोड़ी गुफ्तगू करते हैं।